आपको जानकर दुख होगा कि एनडीएमसी की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन मनाने जा रहा है विरोध सप्ताह। कारण यह है कि एनडीएमसी के आरएमआर कर्मचारियों की जो व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं आज 7 वर्ष हो चुके, लेकिन अभी उन्हें परमानेंट नहीं करा पाए। एनडीएमसी की शासन व्यवस्था उस पर बिगड़ा। एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन जो कर दिया घोषणा 23/8/2021 से 28/8/2021 तक मनाएगा विरोध सप्ताह दिवस। आइए हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से चारबाग से लेकर बीके दत्त कॉलोनी, जहां माननीय अध्यक्ष एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन के कृष्णपाल खटाना जी का कार्यालय लगातार हुजूमों से भरा रहा। आप जिस तरीके से फोटोग्राफी भी देख रहे होंगे, हर गलियों से कहीं ना कहीं आरएमआर कर्मचारी ही दिखाई दे रहे थे जो अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। वही कृष्णपाल खटाना के जय जयकार के नारे लग रहे थे, जिसका संयोजन कर रहे जितेंद्र भाई काफ़ी लोगों को समझाया और काफ़ी लोगों को मनाने की बात की। वही इन दोनों शेरों का जोरदार स्वागत करते हुए दिखे एनडीएमसी आरएमआर कर्मचारी के लोग। जहां एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन के संयोजक व अध्यक्ष की हो रही थी वाहवाही, वहीं आरएमआर कर्मचारियों ने कस ली कमर। अब कहीं ना कहीं विरोध सप्ताह के माध्यम से यह शुरुआत है, देगी एनडीएमसी को जोरदार टक्कर इस परमानेंट के लिए। आखिर क्यों नहीं हो पाते परमानेंट? आखिर आप देख रहे हो किस प्रकार से लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं जो जहां से सुन रहा है वो वहीं से, चारबाग से लेके बीके दत्त कॉलोनी, कृष्णपाल खटाना के दफ्तर तक का हुजूम आपको मैं दिखा रहा हूं। जिस तरीके से लोग वहां पहुंचे जा रहे हैं और अपनी बात को कर रहे हैं, यानी लगभग यह संख्या आप स्वयं समझ लीजिए, मैं क्या बताऊं। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीएमसी के अंदर होगा बहुत बड़ा तहलका। अगर नहीं कर पाए आरएमआर कर्मचारियों को पक्का, तो देखिए क्या कुछ कहता है एक आरएमआर का ही कर्मचारी। इसके बाद सुनेंगे सभी पदाधिकारी रहेंगे और हमें इनके साथ लगे रहेंगे, लेकिन हमें विश्वास है हमारे काम करवा के रहेंगे। अगली प्लानिंग होगी। हमारे जो आरएमआर के कर्मचारी हैं, इनको 20-20 साल हो गए हैं काम करते हुए। 2014 में आरएमआर हुए थे, आज इनको 7-8 साल हो गए हैं आरएमआर पर काम करते हुए। और 97 में एक पॉलिसी बनी थी जो इम्तियाज खान साहब ने बनाई थी, वो आईएएस थे, अध्यक्ष थे एनडीएमसी के। तो उन्होंने 6 साल का एक रखा था जो काउंसिल द्वारा पास हुआ था। लेकिन वर्तमान में जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो इस चीज़ को नहीं मान रहे। उन्होंने केस को एमएचए में भेज दिया है और ये केस 1.5-2 साल से घूमे जा रहा है। इस पर कोई भी अभी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। फाइल अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में पड़ी हुई है और महागठबंधन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह किसी भी एफर्ट से किसी भी मंत्री जी के पास या एमएलए साहब के पास या कहीं भी किसी के भी दरवाजे पे जाना पड़े, तो सबसे पहले आरएमआर कर्मचारी जो इतने सालों से स्थायी नहीं हो पा रहे हैं, उनकी फैमिलियां सफ़र कर रही हैं, वो खुद सफ़र कर रहे हैं। दिवाली से पहले अगर इन सबको स्थायी कर दिया जाए तो महागठबंधन की एक बहुत बड़ी जीत होगी, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। महागठबंधन अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है जो किसी भी कार्य करने के लिए सक्षम है और हम आरएमआर कर्मचारी हो या रेगुलर कर्मचारी हो, सबको साथ लेके चलेंगे। क्योंकि हमने 23 तारीख से एक काली पट्टी बांधकर एक विरोध प्रदर्शन करना है कि अपने कार्य पर रहकर ही विरोध प्रकट करें। फिर उसके बाद एक हम विशाल धरना प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं जो 3 से 5 दिन के लिए किया जाएगा और 9 से 5 इसका टाइम होगा। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर एक धरने प्रदर्शन से बात नहीं हुई तो हम दोबारा बैठेंगे। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी महागठबंधन अपने प्रयास बंद नहीं करेगा और कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ रहा है और लड़ता ही रहेगा सदैव। आरएमआर कर्मचारियों के हित के लिए कार्य करने लगे तो बहुत लोग बाग आए और एक इनके मन में
उत्साह था, जुनून था कि भाई अब जो हमारा कार्य के कमान जो संभालेंगे वो एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन संभालेगा। सब लोग बड़े उत्साह हैं, क्योंकि हमको इतने साल हो गए, 7 साल हो गए हैं, एक आशा से ये हमारे पास आए हैं और हम उनको वचन देते हैं कि जब तक हम आराम नहीं करेंगे तब तक आपका काम हम नहीं करवाएंगे। आज हमारी 2 मांगे थी, एक आरएमआर कर्मचारियों की, एक डीटीएल। तो क्या है कि जो हम विरोध सप्ताह मनाएंगे वो हमारे डीटीएल भाई जो डीटीएल लेते हैं पक्के कर्मचारी, और आरएमआर वाले भाई जिनको पक्का होना है, दोनों मांगों को हम लेके चलेंगे। और जो हम विरोध सप्ताह मनाएंगे वो हम परमानेंट आदमी डीटीएल के लिए और आरएमआर आदमी पक्का होने के लिए विरोध सप्ताह हम मनाएंगे। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं स्वीकार करता है तो फिर एक हम विशाल प्रदर्शन, धरना जिसको बोलते हैं, जंतर मंतर पे करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम दिवाली से पहले शायद इस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। माननीय कृष्णपाल खटाना जी और जितेंद्र जी, आज सुबह से इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उसके बाद योजना बनी, 2 मंत्रियों से भी मिले, इस बीच में मिलने के बाद इस विषय पे डिस्कशन भी हुआ और हमें आगे कैसे करना है इस विषय में हमने योजना बनाई। योजना हमारी ये है कि एक तो हमें विरोध प्रदर्शन के रूप में एक विरोध सप्ताह जो काली पट्टी बांधकर हम लोग अपने कार्य को भी करेंगे। एनडीएमसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं, हम काम से कभी भी एनडीएमसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, काम कर कर विरोध पट्टी काली बंधी होगी और प्रशासन को पता होगा कि भाई काली पट्टी बांधकर ही हम अपना काम कर रहे हैं, हम काम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, मगर अपनी मांगे और अपना जो आपत्ति है, अपना विरोध वो दर्ज कराएंगे। अगर प्रशासन इस बीच भी नहीं मानता तो हमारी अगली प्लानिंग है, हम धरना और प्रदर्शन जंतर मंतर पर करेंगे और खुलकर करेंगे। हम आरएमआर कर्मचारी को पक्का कराएंगे माननीय कृष्णपाल खटाना जी के नेतृत्व में, और ये संभव है और होगा ही। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और अपने किसी भी प्रयास में हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने आरएमआर कर्मचारी को भी विश्वास दिलाया है कि आराम नहीं, विश्राम नहीं, जब तक होता आरएमआर का काम नहीं, हम लगे रहेंगे, निरंतर डटे रहेंगे।